सब्सक्राइब कीजिए बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बी विस्टर जानकारी जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, जानकारी जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है। जो आज की बेस्ट इंफॉर्मेशन है इसमें मैं आपको आज एक योजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो बताने वाला हूं उसके बारे में, जिसका नाम है रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। ये योजना क्या है और इसका क्या फायदा है और कैसे इसके लिए आप आसानी से घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, आइए समझते हैं। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और अगर वो अपना खुद का काम करना चाहता है, अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए यह योजना फायदेमंद होगी। इसके अंदर 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जा रहा है और साथ में आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। अब सब्सिडी जो है कैसे दी जाएगी, आइए थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। इसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं और अगर आप किसी सिटी में रहते हैं यानी कि नगरीय क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आपको 15% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। साथ में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई SC, ST, OBC और अदर कोई भी कास्ट का है तो उसे, अगर वो सिटी के अंदर रहता है यानी कि नगर ये क्षेत्र के अंदर रहता है तो 15%, और साथ में अगर वो किसी ग्रामीण इलाके में रहता है तो उसे करीबन 35% तक सब्सिडी इसमें दी जा रही है। आइए समझते हैं इसके लिए कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अप्लाई सिर्फ भारत का निवासी ही कर सकता है और उसकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। और इसके लिए जो संस्थान होते हैं, चाहे वो सहकारी हो या धार्मिक संस्थान हो, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसका भी एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया गया है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके बाद है पुराने बिजनेस को अगर आपने फिर से चलाना है तो आप उसके लिए लोन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ये नए बिजनेस को चलाने के लिए ही दिया जा रहा है। और अगर आवेदक जो अप्लाई कर रहा है पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का जो कोई लाभ ले रहा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं इसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपको अपनी मार्कशीट जो भी आपने स्टडी कर रखी है उसके प्रूफ्स देने होंगे, और मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस। आप घर बैठे ही आसानी से कुछ मिनटों में ही इसके लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या आप कोई संस्था अप्लाई कर रही है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइज ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको जो है दिखाई देगी। सबसे पहले अगर किसी इंडिविजुअल को अप्लाई करना है यानी कि एक व्यक्ति को अप्लाई करना है तो वो यहां पर क्लिक करेगा, यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि साइड में डिटेल्स भी दे रखी हैं, जो चीज़ें आपको चेक करनी है आप यहां से भी देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना नेम सेलेक्ट करना है, जो भी यहाँ पर ये आप जैसे मान लीजिए श्री है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना नाम डाल दीजिए और यही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको एजेंसी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी जो है एजेंसी आपको स्पॉन्सरशिप कर रही है, तो आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। फिर आपको राज्य सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर उसी हिसाब से जो है यहाँ पर आपको डिटेल्स उस राज्य की जो है दिख जाएंगी और जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एज डालनी है और यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल है, अदर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, जो सी भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी के नीचे जो है सब कैटेगरी बनाई गई है, कुछ अदर है, फिजिकली चैलेंज्ड है या कुछ उसके अकॉर्डिंगली आप जो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है क्वालिफिकेशन आपको बतानी होगी। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट आपको कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो चेंज करना है बाद में तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, पैन नंबर हो गया और यूनिट लोकेशन जहाँ पे भी लोग अर्बन एरिया में है, ये रूरल एरिया के अंदर है, वो आपको सिलेक्ट करना है।
प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सेम यहाँ पर डालना होगा। नीचे आ जाते हैं टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये किस तरह की एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसिंग है, ट्रेडिंग है, तो उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट इंडस्ट्री, फिर आप इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, उसके स्टीम कोल पावर, तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आप देखेंगे इंडस्ट्री एक्टिविटी नेम, आपने जब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे EDP ट्रेनिंग अंडरगोन है, तो यहाँ पर आपको येस या नो पर टिक मार्क करना है। फिर उसका नेम लिखना है, अगर येस है तो नेम, नो है तो नथिंग, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर आपको बतानी होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी है और टोटल कितनी है, और एम्प्लॉयमेंट आप कितनी जनरेट करते हो सारा बताना होगा। फिर आपको किस बैंक से फाइनेंस करवाना है, आप उस बैंक का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है उसका डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए, और अगर आपको अपने एरिया का IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर जाकर आप जो है वही सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ चलते हैं हम, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आपको दे रखा है अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग। अगर आपको इसके अलावा किसी और बैंक से भी करवानी है तो आप वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेम यहाँ पर कोड डालकर गेट बैंक IFSC कोड पर करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारा अप्लाई करना है और सेव एप्लीकेशन डेटा पर क्लिक करना है, तो आप अप्लाई, आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ और आपको बताना है, ये तो फॉर इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको सेकंड दिख रहा है, अगर आपने पहले लोन ले लिया है, अब आपको दोबारा से लोन लेना है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वही अपना जो है, आपने जब पहला लोन लिया था वो किस योजना के अंडर लिया था तो आपको वो सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ID डालनी होगी जो आपको पहली बार मिली होगी लोन अप्लाई करने पर। फिर आपको वहाँ पर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर अपना आधार नंबर और पैन नंबर। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस सेक्शन डिटेल्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस आपका लोन आपने किया था वो आप डिटेल्स डाल देंगे। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म आएगा एक, आपको वो भर देना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देना है, तो आप दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप मान लीजिए कोई आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रस्ट है, तो इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आपको यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, इसका अलग फॉर्म दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ट्रस्ट की, अगर आपकी है कोई, तो आप ट्रस्ट के लिए अलग फॉर्म दे रखा है, साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं, रजिस्टर्ड इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया फॉर्म दिखेगा, तो इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका अलग फॉर्म बनाया गया है। और ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके लिए भी एक अलग फॉर्म बनाया गया है। तो ठीक इसी तरह आपको सारे फॉर्म सिमिलर ही मिलेंगे, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इस पर जाइए, अगर आपका कोई ट्रस्ट है, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इस पर जाइए, और अगर आपको सेकेंड लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको लॉगिन करना है नॉर्मली, तो आप यहां पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं अपना ID पासवर्ड डालकर, जो कि आपको मिला होगा अप्लाई करते टाइम पर। दैट्स इट, इतना ही इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का। सो दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको किसी योजना के बारे में, किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कोई भी किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्द ही उस पर आपको वीडियो बनाकर उसकी पूरी जानकारी दूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।